श्री योगेश शर्मा का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी योग्यता के बारे में पूछा है। शायद वह वैसे तो वो मेरे को अंकल कहते हैं, लेकिन साथ पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें श्री योगेश शर्मा एनिमेंट पर्सन उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे, उनका मैंने जवाब भी दिया था। अब उन्होंने कल 10/1/2022 को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ उन्होंने आरोप लगाए हैं कि नगर परिषद की कार्यप्रणाली के या उसके बारे में। तो एक तो उन्होंने हमारे माननीय जिला नगर आयुक्त अभी उनका स्थानांतरण हुआ है, उनके बारे में कहा है कि क्योंकि उनकी मदर काफ़ी बीमार थी और उनकी बेटी के पेपर थे। उन्होंने अभी सीएम साहब कुरुक्षेत्र में आए थे, उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, माननीय विधायक से भी रिक्वेस्ट की थी, और जब भी हमारी बात होती थी तो वो कहते थे भी मेरा मतलब मदर बीमार है और मैं तो जल्द ही अपना स्थानांतरण कराऊंगा। और ये तो एक सरकार की पॉलिसी है, सरकार द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि भी उनके द्वारा ही उनकी ट्रांसफ़र की गई है। तो दूसरा, उन्होंने एक कल्याणी कोऑपरेटिव हमारा सेक्टरों का टेंडर था जो हमने पिछले कुछ दिनों पहले लगाया था, कल्याणी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये टेंडर गया था, तो उसमें कई बीड हमारी आई थी। तो इनमें जो 2-3 बीड हमारी आई थी, उन्होंने आपस में ही कुछ शिकायत की थी कि भी उसका डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है वो नहीं है। तो उसके लिए हमने स्पेशली जो है नगर परिषद कैथल जहाँ पे उन्होंने कार्य किया था और नगर पालिका चीका, हमने वहाँ पे लिखित में लेटर भेजे कि भी इस फर्म द्वारा आपके यहाँ कार्य किया गया है तो उसके बारे सत्यापित किया जाए। तो उसमें नगर परिषद कैथल ने भी लिख के दे दिया था कि भी इन्होंने यहाँ पे काम किया और इनका कार्य संतोषजनक था। इसी प्रकार चिका से भी माननीय जिला नगर आयुक्त ने खुद लिखा कि भी इसकी वेरीफाई की जाए, तो उन्होंने भी वहाँ से वेरिफिकेशन कराई, तो वो सारे तथ्य सारे कागजात सही पाए गए और अब उनका कार्य ठीक चल रहा है। दूसरा, ब्रह्मानंद कोऑपरेटिव सोसाइटी का पीछे भी मैन पावर का टिप्पर ड्राइवर और कुछ हेल्पर्स का टेंडर उनके पास था जो कि कई महीने पहले वो ख़त्म हो चुका है, तो उनका अब कोई टेंडर नहीं है, ना ही कोई लेना देना। दूसरा, एक रवि खरबंदा हमारे पास आउटसोर्सिंग में पार्ट 2 के तहत लगा हुआ है, जो कि सरकार की जो पॉलिसी है उसके अनुसार ही ज्ञापन दे के उसको लगाया गया था। अब जब उसको नियम अनुसार लगाया गया तो उसकी क्वालिफिकेशन भी पूरी थी और सारा उसके पास दस्तावेज हैं, उसमें भी कोई ऐसा कुछ सामने नहीं है कि भी कोई उसमें वो है। और जहाँ तक श्री KL बटला की योग्यता के बारे में भी उन्होंने कुछ प्रश्न चिन्ह किए, तो ये तो स्वयं ही बता देंगे। इन्होंने तो सेक्रेटरीशिप मतलब पिछले 15-20 साल 25 साल तक की है, अब क्वालिफिकेशन पूरी थी तभी इन्होंने इतना कार्य किया। जहाँ भी इन्होंने कार्य किया बहुत सराहनीय रहा, कोई मतलब उससे दिक्कत नहीं है। कहो तो इनके दस्तावेज सारे हम आपको दिखा भी दें। इसने जो भी आरोप लगाए हैं तो मुझे नहीं लगता इनमें कोई सच्चाई है, और ये जितनी भी बातें हम अपने उच्च अधिकारियों के नोटिस में लाएंगे, क्योंकि बार बार ऐसे नगर परिषद की छवि धूमिल करना भी ठीक नहीं है। तो इस बारे अपने प्रशासक महोदय से और जिला अपना DC साहब से भी इस बारे रिक्वेस्ट करेंगे, तो अगर इसमें कोई ऐसी बात है तो उसकी जांच की जाएगी। तो मानहानि भेजोगे? हाँ जी, मानहानि भेजोगे? नहीं, हम अपने उच्च अधिकारियों के नोटिस में ला देंगे डिटेल में, जैसे इनके आदेश होंगे अगली कार्रवाई करें। इसके अलावा कोई इसके बारे में अगर आप कहो तो मैं भी अपना स्पष्ट कर देता हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा अभी बटला जी भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से श्री योगेश शर्मा का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी योग्यता के बारे में पूछा है। शायद वह वैसे तो वो मेरे को अंकल कहते हैं, लेकिन उनको शायद अपने अंकल की योग्यता का पता नहीं है कि मेरी कितनी योग्यता है। मैंने ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से की है ग्रेजुएशन, MA की है मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और हिंदी में, और PhD भी की हुई है। मैं तो यहाँ यूनिवर्सिटी में जब मैं MA में था तो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा, या अगर वो पता करना चाहें तो मेरे पास सर्टिफिकेट हैं जो आपको भी दिखा देता हूँ। देखना चाहते मीडिया भी देख ले, उनको तो क्या दिखाऊंगा, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ पूरे शहरवासियों को कि मैंने PhD भी की हुई है। मेरे को तो गवर्नमेंट इंडिया ने भी सम्मानित किया हुआ है, जो कि राष्ट्रपति का एक अवार्ड होता है सेंसिस में अच्छा कार्य करने का। जहाँ तक मेरी नियुक्ति का संबंध है, ये तो सरकार ने पॉलिसी बनाई है आउटसोर्स पॉलिसी, और उसमें ये कहा है सरकार ने कि रिटायर्ड पर्सन को प्रेफरेंस दी जाए कोई भी आउटसोर्स पॉलिसी में अगर लगाया जाता है। शायद उनको इस पॉलिसी का ज्ञान नहीं है कि सरकार ने बनाई है आउटसोर्स पॉलिसी, उसमें रिटायर्ड पर्सन को भी लगा सकते हैं और वैसे बिना रिटायर्ड को भी लगा सकते हैं, बट रिटायर्ड पर्सन को प्रेफरेंस देने के लिए कहा है। मेरी जितनी क्वालिफिकेशन
अगर कोई योगेश शर्मा नाम बता दे किसी सेक्रेटरी का जितनी मेरी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो मैं उनका धन्यवादी होऊंगा। मेरी सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन AA LLB PhD, मैंने LLB भी की हुई है यहाँ से। मैं ये ठीक है मैं अपने इस नाम के साथ डॉक्टर KL बटला नहीं लिखता, लेकिन थोड़े दिन बाद मैं एडवोकेट डॉक्टर KL बटला भी लिखूंगा जब मैं यहाँ से नौकरी अपनी छोड़ दूंगा। तो मैंने तो बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन हासिल की है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। कोई मीडिया का साथी देखना चाहे, कोई शहर का वासी, कोई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाके कन्फर्म करना चाहे कर सकता है। उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ उनका। जहाँ तक वो कल्याणी का भ्रष्टाचार का संबंध करता है, अगर वो साबित कर दें तो जो दंड आप लगाओ शहरवासी लगाएं, मेरे तैयार हूँ। मेरी ड्यूटी कार्यकारी अधिकारी ने पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए सुनने के लिए लगाई हुई है। कोई भी शहर का आदमी आता तो मैं उसके पूरी ग्रीवेंस सुन के समस्या का समाधान प्रतिदिन करता हूँ, जो कि सभी संतुष्ट होकर जाते हैं। ये इस तरह के आरोप लगाने बिल्कुल गलत है, निराधार है। वैसे तो ऐसा कोई कोशिश नहीं की जाती सर, हम तो चाहते हैं वो आए। जी भी कह रहे हो, अंकल जी कहते हैं, चाचा जी कहते हैं, तो चाचा भतीजा आपस में बैठ, हम चाहते हैं वो आए, अगर कोई समस्या तो बैठ के करें बात। हम तो चाहते हैं उसको आप ईओ साहब भी ये ईओ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शरीर। ये बोल दो आप ये बात बोल दीजिए कि हम उसको दोनों जो फर्म है उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। कोई आरोप लगाए हैं वो सही है, बताओ। निराधार आरोप है वो। नहीं, इन्होंने जो आरोप लगाए थे या जो लगाए थे, हमने नगर पालिका चीका से और नगर परिषद कैथल से उन चीज़ों को वेरीफाई करा लिया है, तो सही पाई है, वो सही पाई है। और उनके पास भी जो RK है वो गलत आ रही है सर की। नहीं, मैं ये चीका का मेन आप कहते हो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये जिला नगर आयुक्त ने उनको चीका कमेटी को लिखा था। उन्होंने लिखा उपरोक्त विषय बारे आप महोदय के कार्यालय पत्र क्रमांक 3452 DMC/KKR दिनांक 21/12/2021 के संदर्भ में अनुरोध सहित अवगत करवाया जाता है कि प्रमाण पत्र क्रमांक 813 दिनांक 2/5/2019 नगर पालिका द्वारा जारी किया गया है, अतः सूचना आप महोदय की सेवा में सूचना प्रेषित है। ये चीका सेक्रेटरी ने लिखा है। तो सर जो RTI से हमको जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं क्या वो गलत है? उसमें कहा गया कि ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। वो बिना नंबर के अलग से था कोई उसका, ये हमारे पास जो है वो नंबर लगा हुआ है। साहब ऐसा क्या कारण है कि जिस दिन योगेश शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी मुद्दे पर करता है उसके अगले दिन नगर परिषद के अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है? नहीं, अगर मान लो कोई आरोप लगाता है तो उसका खंडन तो करना ही पड़ेगा। निराधार नहीं वो बात ठीक है, वो आरोप लगाता है तो आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हो? अगर आप कहते हैं जैसे झूठी है तो आप क्या आरोपों पे भी तो कोई खाली नोटिस पर जो हमारी जानकारी है अब इसको कोई माना नहीं तो कोर्ट में नहीं गए हो, कोई कार्रवाई की हो आपने? नहीं, वो आप अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में रिटर्न में लाएंगे, बाकी जैसे वो आदेश करेंगे करी गई, कट भी गए, लेकिन जिसने काटे ना तो वो दिखा ना कोई कार्रवाई दिखी। वो अभी उसकी कमेटी क्या कार्रवाई है? कमेटी संज्ञान में, लेकिन आप लोग उसको मतलब वैसे अगर एक पेड़ काट ले तो 7 दिन FIR लॉन्च हो जाती है, पूरी की पूरी पार्क की साफ होगी, पार्क क्यों काट दिया? मतलब उसका जवाब नहीं मिला। नहीं, उसकी कमेटी बनाई है, अभी इसका जवाब नहीं आया, तो उसकी जांच होके जैसी जब तक तो बंदा रिटायर हो लेगा ये साहब, नहीं ऐसा नहीं है अभी। तो बंदा रिटायर हो जाएगा तब तक कमेटी, तो कब तक उम्मीद है उसकी आने की? कब तक? एक हफ्ते कर देंगे, करवा दें सब। मैं आपसे दोबारा से हाँ जी कोई नहीं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैमरे पे ऑनलाइन कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक 3 या 4 कंप्लेंटों के बारे में आपसे बात की है, उन पे क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, जो आपने उसकी रेत वाली कही है वो उसके लिए तो नोटिस जारी हो चुका है। सर खाली नोटिस से कुछ नहीं हो रहा है, पिछले कई दिनों से मैं 4 नोटिस देख चुका हूँ कि 4 नोटिस जा चुके हैं, क्या उसके बाद कार्रवाई बनती नहीं है? हाँ बिल्कुल रवि, उसको कॉन्क्रीट थोड़ा करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसको कल हुआ ना रवि, उसको न्यूसेंस का नोटिस दे नहीं दिया? हाँ जी सर, सैनिटरी ब्रांच से दे दी। 1 साल से तो हम भी आ रहे हैं कि योगेश शर्मा लगातार आरोप लगाए। योगेश ने कम से कम 50 बार आरोप लगाए होंगे। आपने उसके सारे आरोपों को खारिज किया और रोज प्रेस नोट जारी होता है नगर परिषद की तरफ से कि गृह विभाग में कार्रवाई की जाएगी। आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है? नगर परिषद के किसी कर्मचारी के खिलाफ, चाहे कोई आउटसोर्सिंग का हो या सफाई कर्मचारी के खिलाफ, टिप्पर चालक के खिलाफ, तो कोई ना कोई तो लापरवाही बरतता होगा ना। सैकड़ों की संख्या, 500 का स्टाफ है लगभग, चाहे कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे टिप्पर चालक है। क्या किसी के खिलाफ लापरवाही बरतने का कार्रवाई की गई है? किसी के खिलाफ नहीं, नोटिस जारी किए गए हैं। सर खाली नोटिस जारी करने से कार्रवाई की गई है? कार्रवाई हुई है किसी के ऊपर पिछले 1 साल में? नहीं बदले हैं सर, हमने वो कर्मचारी जो लापरवाह थे बदले हैं, ब्रांचें चेंज करी हैं। हाँ जी, बाहर ट्रांसफर तो नहीं,
परमानेंट तो नहीं कर सकते ना सर यहाँ से ट्रांसफर? योगेश एक मिनट